नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी और खबर है क्राइम की। जी हां, नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें रायपुर में नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला अंतर्राज्यीय तस्कर को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 10 जनवरी को थाना देवेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत पंडरी पुराना बस स्टैंड के पास प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ आरोपी मोहम्मद अहमद और डोमार उर्फ पिंटू को रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसके बाद 11 जनवरी को गंज थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही 14 जनवरी को प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इन सभी प्रकरणों में विवेचना व गिरफ्तार आरोपियों से सप्लाई चेन के संबंध में पूछताछ के आधार पर नागपुर निवासी कमलेश उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कमलेश उपाध्याय को नागपुर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। आरोपी कमलेश उपाध्याय द्वारा अवैध नशीली दवाइयों के बिक्री के संबंध में पूर्व में भी नागपुर ड्रग्स विभाग द्वारा उसके लाइसेंस को निरस्त किया गया था। आरोपी कमलेश उपाध्याय के कब्जे से 23 पेटी कुल 2760 नग प्रतिबंधित नशीली सिरप कोडीन जब्त किया गया है, जिसकी कीमत जो है लगभग 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस द्वारा नारकोटिक्स एक्ट के 20 से अधिक प्रकरण एवं आबकारी एक्ट के 63 से अधिक प्रकरणों में भी व्यापक कार्रवाई की गई है, लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि पिछले लंबे समय से अवैध नशीली टेबलेट और सिरप की सप्लाई जो है वो रायपुर में हो रही थी। अब सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इसमें कमलेश उपाध्याय नाम के एक आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी उम्र 39 वर्ष है और वह इतवारी मोहल्ला जिला नागपुर का रहने वाला है। तो इस कार्रवाई को किस प्रकार से किया गया, कैसे पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस को क्या सोर्स मिले, किस तरह का चैन जो है वो ब्रेक हुआ और कैसे इस तरह के अपराधों पर रोक लगाया जाएगा, आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ पूरा मामला है, आइए जानते हैं रायपुर एडिशनल एसपी क्राइम पीताम्बर पटेल ने क्या कुछ कहा। पिछले 5 दिनों से लगातार कार्रवाई जो है बड़े स्तर पर नारकोटिक्स के विरुद्ध जारी है। 3 FIR हुए थे अलग अलग थानों में, देवेंद्र नगर और गंज थानों में, जिसमें सप्लाई चेन पर काम करने से पता चला कि ये नस्ली प्रतिबंधित जो सिरप हैं वो उनकी सप्लाई नागपुर से हो रही है, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और संबंधित थानों की संयुक्त टीम भेजी गई थी। इसमें आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 23 पेटी लगभग 2500 से अधिक मात्रा में नस्ली प्रतिबंधित सिरप जब्त किए गए हैं और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। अनुमानित कीमत इनकी 5,50,000 के लगभग कीमत है और इसके अतिरिक्त गुढ़ियारी थाने में जो नशीली टेबलेट के विरुद्ध कार्रवाई किया गया था उसके सप्लाई चेन पर वर्क करते हुए रीवा एक टीम भेजी गई थी और रीवा से मेडिकल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से नस्ली जो टेबलेट हैं वो बरामद किए गए हैं और उसे गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जा रही है। ये स्वयं जो है नागपुर का मेडिकल संचालक है और जो दवाई इसके लिए मंगाना जो है ज़्यादा समस्या नहीं होती थी, लेकिन ये इसको इलीगल तरीके से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के और इस प्रकार के जो नशे के कारोबार में संलिप्त लोग हैं उन्हें अवैधानिक रूप से भेजता था। तो इस प्रकार से एक बड़ी कार्रवाई राजधानी रायपुर में देखने को मिली है, जहां पर अवैध नशीली सिरप की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए रायपुर पुलिस ने नागपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 23 पेटी कोडीन सिरप जो है वो जब्त की गई है। आगे और भी तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।